जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। मैं माता रानी का पूजा पाठ कर ली और सारा काम कर ली। ब्रेकफास्ट लंच बना के मैं जाती हूँ, फिर हस्बैंड जी को भी ऑफिस भेज दी। अब मैं जाकर प्रसाद खाई। ये आप लोग भी दीजिए, जितने मेरे यूट्यूब फ्रेंड लोग हैं, प्रसादी खाइए। तो पसीने पसीने हो गई हूँ मैं, क्योंकि पूजा करके फिर आरती करके हस्बैंड जी का ऑफिस का लेट हो रहा था, तो मैं फिर फटाक से प्रसादी दी, टिफ़िन पैक की और ब्रेकफास्ट दी हस्बैंड जी को। तो मैं मुंह में एक दाना मिश्री ले ली थी, बट अभी मैं आराम से प्रसादी खाऊंगी, फिर आराम से ब्रेकफास्ट करूँगी। देखो, ये है सिंघाड़ा का हलवा, मेरा फेवरेट है। तो मैं आज मन करा था क्या बनाऊँ, गुलगुले बनाऊँ या पुए बनाऊँ, माता रानी को चढ़ाऊँ। तो फिर मेरे को लगा कि लेट हो रहा था, तो फिर सिंघाड़ा का हलवा बनाई। ये है ड्राई फ्रूट्स है, एप्पल है, बतासे हैं। माता रानी इससे बहुत खुश होती हैं, बतासे से। जय माता दी। सभी पर कृपा बनाए रखना, जितने मेरे यूट्यूब फ्रेंड है सभी पर कृपा बनाए रखना। और तुलसी पत्ता है, तुलसी पत्ता जरूर होता है ना। जब भी मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी आप प्रसाद चढ़ाए ना, किसी भी देवी देवता को प्रसाद चढ़ाते हैं तो भोग लगाते हैं, तो तुलसी पत्ता जरूर रखिए भोग लगाने में। तो उससे है ना कि प्रसाद का मतलब एक होता है, प्रसाद में तुलसी पत्ता जरूर रखना चाहिए। जो मैं बड़े बुजुर्ग को देखी हूँ, इसलिए मैं फॉलो करती हूँ। आज माता रानी का चौथा दिन हो गया, नवरात्र का चौथा दिन। सप्तमी से पंडाल उंडाल में पूरा भीड़ भाड़ रहता है। चम्मच ली थी गाइड, लेकिन प्रसाद हाथ से ही खाना चाहिए। और प्रसाद में ना, मैं बता दूँ, हम लोग जो बचपन से फॉलो, मांग के खाना चाहिए प्रसाद में, शर्माना नहीं चाहिए, मांग के खाना चाहिए। बिहार में छठ पूजा होता है ना, तो उसमें बोला जाता है कि मांग के 5 घाट, जैसे पाँच लोग क्या, जो परवैतिन व्रती को परवैतिन बोलते हैं, 5 परवैतिन को उन लोग के घाट पे जाके प्रसादी मांगे, 5 ठो 11 ठो, मतलब मांग कर प्रसाद मांगना चाहिए। तो हम लोग छोटे थे ना, तो जाते थे प्रसादी, प्लास्टिक एक घर से ले जाते थे, और सभी के व्रती लोग के पूजा के घाट पे जो गन्ना से घेरा रहता है, वहाँ पे जाके 5 ठो हो जाता था, फिर उससे भी ज़्यादा, बट मांगते थे प्रसाद दीजिए, उन लोग सब देते थे। और घर पर आने इतना सारा हो जाता था। अगरौटा बोलते हैं, जो खजूर को गुड़ की मिट्ठी पूड़ी को खजूर, अगरौटा बोलते हैं। छठ के प्रसाद को अगरौटा बोलते हैं, गुड़ वाला प्रसाद को। बहुत टेस्टी, शुद्ध घी का। हलवा बनाई ना जल्दबाजी में, थाली में ऐसे फैलाई नहीं तो थाली में फैला देती ना तो जम जाता, तो चाकू से चौकोर शेप में कट करती। बट प्रसाद चढ़ाना था, लेट हो रही थी, तो मैं ऐसे ही बाउल में निकाली और माता रानी का भोग लगाए। ओके गाइस,
प्रसाद खा के मिलती हूँ। जय माता दी, माता रानी की कृपा। मैं हेयर वॉश करती हूँ ना गाइस, तो इसीलिए भी गीले बालों में कॉम्ब नहीं की हूँ, इसलिए मेरे बालों पर मत जाना। अभी थोड़ा सा भीगा और पसीना से भी भीग गया। एक तो हेयर वॉश की थी, ऊपर से पसीना से भी भीग गया है। तो अभी आराम से करूँगी, जब अभी तो बैठना है। अभी इतना प्रसाद खा के पेट तो भर गया। दूध बॉयल बैठाई हूँ, बंद करके फिर थोड़ा सा चाय बनाऊँगी हाफ़ का। उसके बाद मैं आराम से ब्रेकफास्ट करूँगी। अभी मन नहीं कर रहा, फुली टायर्ड हूँ, मॉर्निंग से उठी हूँ ना। आराम से चाय ब्रेकफास्ट करूँगी। ब्रेकफास्ट में सिंपल बनाई हूँ, कुछ नहीं, पूरी, सिंपल पूरी, दही और आलू फूल गोभी का भुजिया और मिर्ची का अचार, बस सिंपल। स्वीट में बनाना चाह रही थी, वर्मिसेली मन कर रहा था, बट लेट हो जाता है गाइस, क्योंकि कल शाम को हाउसमेट आंटी नहीं आए। बट मालूम चला कि हाउसमेट अंकल आए थे, बट एक ही बार दरवाज़ा नॉक किए। मैं बोली अंदर से कि आ रही हूँ, बट उनको लगता है अंकल को नहीं सुनाई पड़ा, वो चले गए। तो बर्तन हो गया था, इसलिए बर्तन में ऐसे ही पड़ा था। तो बर्तन थोड़ा सा मैं किचन क्लीन करने के लिए बर्तन सारा आधा वाश करी बर्तन, क्योंकि किचन सिंक साफ़ करने के लिए। फिर वाटर बोतल में टोटल 6-7 वाटर बोतल में, रात में ना एक्चुअली पानी नहीं था, तो फिर मैं थोड़ा सा मेडिसिन भी ली थी दांत दर्द का, तो ड्रॉजनेस लग रहा था, दवा से ड्रॉजनेस मीन्स नींद आ रहा था। तो फिर मैं सोची कि चलो नींद ज़रूरी है, बोतल धोना, बेसिन साफ़ करना, गैस क्लीन करना अभी नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे को नींद ज़रूरी है, क्योंकि ड्रॉजनेस लग रहा था दवाई से। तो मैं जल्दी सो गई, तो इसीलिए मॉर्निंग में वॉकिंग करके आई, चाय पी। उसके बाद मेरे को बाबू के लिए ब्रेकफास्ट भी बनाना है, बेटा के लिए। ऊपर से बॉटल में, एक भी बॉटल में सारे बॉटल जूठा, तो मैं डेली क्लीन करती हूँ, सर्फ डालकर बॉटल को ब्रश से क्लीन करके तब पानी भरती हूँ, जूठे बोतल में नहीं। तो फिर मैं बोतल धोई, फिर गैस क्लीन करी, टोटल टॉप टू बॉटम, जैसे आटा गूँथने का बाउल वगैरह सब क्लीन करी साबुन से, मतलब टोटल बर्तन वाश की। थोड़ा सा बर्तन छोड़ी, बाकी टोटल बर्तन वाश की, कि थोड़ा सा फ्रेश रहता है। रात में कीड़े मकोड़े सब रेंगते रहते हैं ना, तो पंखी वगैरह तो मन नहीं भरता है, इसलिए सब मैं तवा वगैरह सभी क्लीन करी। तो फिर मैं सोची कि लेट हो रहा था, तो मेरा बेटा मान जाता है, पूरी का शौकीन है मेरा बेटा, तो मैं सोची कि सबके लिए पूरी ही बना देती हूँ। और भुजिया बनाने में लेट था, तो बेटा को उसी पूरी वाले तेल में तेल आके आधा हटा के 2 आलू को तल दी, बस फटाक से गरम तेल था, उसी में फ्रेंच फ्राई जैसा तल के वैसे ही मैं दे देती हूँ उसके लिए, क्योंकि भुजिया बनाने में लेट लगता। और फिर उसके बाद बेटा को भेज के फिर मैं लगे हस्बैंड जी के लिए ब्रेकफास्ट वगैरह, क्योंकि ब्रेकफास्ट वगैरह बना ली ना, तो रिलैक्स हो गई। तो कि आराम से पूजा की, तो अभी पूजा कर ली, तो हस्बैंड जी को गरम करके पूरी और भुजिया गरम करके ब्रेकफास्ट दी। और टिफ़िन में आज पूरी ही बनाई थी, ज़्यादा पूरी बनाई थी, तो पूरी ही, ऐसे नॉर्मली फ्रूट्स वगैरह ले जाते हैं, तो आज मैं टिफ़िन में पूरी ही दे दी उनको। रात में चावल बनाऊँगी, कभी लेट हो जाता है तो ऐसे ही करती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होता है, जब जैसा तब तैसा। आप लोग ये खा लीजिए। सिंघाड़ा का हलवा मेरा फेवरेट है, मम्मी बनाती थी ना, तो मम्मी से मैं ज़्यादा घूम घूम कर एक बार मम्मी प्रसाद दी, फिर दोबारा मैं बोलती थी, मम्मी समझ जाती कि मुझे दोबारा प्रसाद खाना है, तो मैं बोलती और लेगी, तो फिर देती थी। अभी भी मैं जाती हूँ ना, तो फिर व्रत नहीं भी रहता है, फेस्टिवल मतलब पूजा पाठ नहीं भी रहता है, फिर मम्मी को पता है कि इसको, मेरे को बेसन का हलवा, सिंघाड़ा का हलवा पसंद है, तो मम्मी क्या करती है, व्रत नहीं भी रहता है फिर भी मेरे लिए और टेस्टी बनाती है, सिंघाड़ा का हलवा बनाती है या और बेसन का हलवा बना देती है, क्योंकि मम्मी को पता है कि मुझे बेसन का हलवा पसंद है, सिंघाड़ा का हलवा पसंद है। मम्मी को पता है कि मेरे को गुड़ का मीठी पूड़ी जो ठेकुआ बोलते हैं वो पसंद है। मम्मी को पता है कि मुझे गोईठा उपला पर का लिट्टी पसंद है, तो सब मम्मी बनवा देती है। मम्मी को पता है कि मेरे को बाहर का समोसा पसंद है, वहाँ का गाँव का, विलेज का ना, सुदूर गांव में मेरा मायके है, तो वहाँ का इधर का समोसा, यहाँ का मोटा मोटा बड़ा शेप में रहता है, बड़ा बड़ा समोसा, बट
उस ऊपर का जो उसका कवर रहता है ना, मैदा वाला छिलका, वो बहुत हार्ड रहता है। और उसका स्टफ्ड भी है ना, आलू आलू पनीर वगैरह ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और जो गांव का जो समोसा रहता है ना, खड़ा लहसुन का, अदरक लहसुन कुच के डाला रहता है समोसे के आलू में। खड़ा धनिया रहता है, खड़ा धनिया खड़ा धनिया रहता है, मेथी रहता है, मेथी पत्ता नहीं, मेथी, खड़ा धनिया, लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची का कूच कर, तो वो आलू जो रहता है ना समोसा का, गांव का, बहुत टेस्टी लगता है। और सरसों का चटनी, राई जो बोलते हैं ना, सरसों का चटनी, सरसों का चटनी में दही डाल के, दही, लाल मिर्च, लहसुन और सरसों को पीस कर, बहुत टेस्टी चटनी, मुंह से छूटेगा नहीं। तो मम्मी को पता है, तो ये जब भी मैं गाँव जाती हूँ तो समोसा ज़रूर मंगवाती है। और बाहर, घर के बाहर तो आप लोग को मैं दिखाई हूँ मैके में, घर के बाहर गोलगप्पा का स्टॉल लगता है और चाउमीन का। तो चाउमीन पार्टी तो भैया के बच्चे लोग, भतीजी लोग खिलाती है, चाउमीन है, गोलगप्पा है, सब खिलाती उलाती है। ओके।